मामला आता है शुरुआत में क्या था। शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत और रणवीर सिंह दोनों को हायर किया गया। तीन फिल्में देने का वादा किया गया, लेकिन इन फिल्मों के दौरान ही संजय लीला भंसाली ने लिखित रूप में यह कहा है कि मैं पिछले 5 साल से सुशांत सिंह राजपूत को चेस कर रहा था कि मैं उसे अपनी फिल्म में लूं, लेकिन ले नहीं पाया। वजह था यशराज फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट। दरअसल यशराज फिल्म ने रणवीर और सुशांत के साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों की फिल्में भी आना शुरू हो गई। लेकिन वो कौन सी वजह थी कि रणवीर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी बाजीराव मस्तानी और रामलीला कर गए, और दूसरी तरफ सुशांत जिनको कि चाह रहे थे संजय लीला भंसाली की वो उनकी फिल्मों में काम करें, वो काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि यशराज फिल्म्स ने उन्हें कभी अलाउ ही नहीं किया। उनके साथ 2 फिल्में की गई, लंबा वक्त लिया गया, और इसके साथ तीसरी फिल्म पानी जो बहुत पहले बनना शुरू होनी थी वो बनी ही नहीं। 3 साल का लंबा इंतजार रहा और तब भी फिल्म नहीं बनी। सुशांत सिंह राजपूत को बाजीराव मस्तानी नहीं करने दी गई, सुशांत सिंह राजपूत को रामलीला नहीं करने दी गई, और दोनों फिल्में रणवीर को करने दी गई, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वहां पर भी था। उनका जल्दी सारी चीजें बहाल की गई। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज ये निकल कर आती है जो कंगना रनौत ने कही है कि वो चापलूसी नहीं करना जानता था, जिसके चलते उसे ये फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। साथ ही किस तरीके से एक टैलेंटेड बंदे को लटका के रखा गया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पानी फिल्म थी। पानी एक बड़े बजट की फिल्म, और इस फिल्म के लिए ये कहा गया था कि इस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट करेंगे, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट फिल्म होगी और उनके करियर की लाइफ चेंजिंग फिल्म होगी, जिसके चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत 3 साल तक इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म को जो प्री प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है उस पर भी 4-5 करोड़ रुपए खर्च दिया गया, और उसके बाद बात सामने आई कि शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेते हुए इस फिल्म को स्क्रैप कर दिया गया है, और इस फिल्म के लिए 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। इस बात पर जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात कही कि मुझे अब आपके साथ काम नहीं करना है, मैं फ्री में काम करना चाहता हूँ, बाहर काम करना चाहता हूँ, फ्री मार्केट में काम करना चाहता हूँ, इस पर आदित्य चोपड़ा के साथ उनका झगड़ा भी हुआ था, और आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि आज के बाद तुम अब हमारे साथ कभी काम नहीं करोगे, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। ये बातें हुई थी, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बाहर आए, MS धोनी की छिछोरे की, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बड़ा कदम क्यों उठाया, आज भी सवाल बहुत ज्यादा अहम है। कंगना रनौत की बहादुरी देख हैरान हुई एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता। मुनमुन ने सोशल मीडिया पर की कंगना की जमकर तारीफ। कंगना को लेकर ट्विटर पर लिखी बड़ी बात। तो आखिर क्या लिखा मुनमुन ने, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस ने एक नया ही रूप ले लिया है। इस बहस में कंगना रनौत खुलकर बोल रही हैं और बिंदास अंदाज में अपने विचार रख रही हैं। कंगना ने सुशांत की मौत के लिए न सिर्फ नेपोटिज्म को जिम्मेदार ठहराया था, बल्कि हाल ही उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और महेश भट्ट जैसे बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स पर गंभीर आरोप लगाए। इंटरव्यू में कंगना द्वारा की गई बातों का सिमी ग्रेवाल ने सपोर्ट किया था, और अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने कंगना को बहादुर और बोल्ड महिला बताया। मुनमुन दत्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ये तो एकदम बहादुर और बोल्ड महिला है। आपको बता दें कि कंगना ने हाल ही में रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए कहा था, आदित्य चोपड़ा और उनके दोस्त करण जौहर ने जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि वो लगातार अच्छा काम कर रहे थे। आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने सुशांत के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जबकि बाद में रिश्ते बिगड़ गए तो तीसरी फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। करण जौहर ने सुशांत के साथ 3 साल मेहनत कर फिल्म ड्राइव बनाई। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर न मिलने के कारण उसे सिनेमा घर में रिलीज करने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया। करण जौहर ने कहा कि सुशांत एक फ्लॉप एक्टर है और उनकी फिल्म कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खरीदना चाह रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। सुशांत धोनी फिल्म के बाद बड़े एक्टर बन चुके थे। ऑन द वर्क फ्रंट, मुनमुन दत्ता अपने शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से उनके किरदार बबीता जी से जानी जाती हैं, और हाल ही में शो ने अपनी शूटिंग काफी लंबे वक्त बाद शुरू की। तो व्यूअर्स, क्या आप भी सहमत हो कंगना के टेक से? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स और देखते रहिए टेली। The family and then all the people which used to which were very close to him. We were just a fan. We know him as a screen image, या कोई न्यूज़ पढ़ ली तो हम उस लेवल पे कनेक्ट तो नहीं हो सकते हैं,
हम बट वी आर वेरी पेनफुल कि जो जस्टिस है मिलना चाहिए। मतलब ऐसे कैसे इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा स्मार्ट आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया, और मतलब उसके मर्डर में मिस्ट्री है। तो हर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, और थ्रू दिस वीडियो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ छोटी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो टीचर हूँ एक, लेकिन मेरा इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि जिसको मैंने पढ़ाया होगा लॉन्ग टाइम बैक, कि मैं अगर उसके मर्डर में कोई, या उसके सुसाइड में, मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट द वन हु कैन डिसाइड एनीथिंग, बट डेफिनेटली देयर सो मेनी लूप होल्स। तो मैं अपनी आवाज़ भी, जैसे बाकी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप फील भी कर रहे हैं, और मैं तो खैर हमारे यहाँ पढ़ा है तो मैं तो कुछ तो कनेक्शन है, तो मेरे को भी हक बनता है, मैं भी फील करता हूँ, मैं भी इतने दिन से यही न्यूज़ यही सब कुछ चल रहा है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रही है कि रियल हो क्या रहा है। तो गाइस पहले देखो, मैं तो बहुत बड़ा अगाथा क्रिस्टी का फ़ैन था, बिल्कुल स्कूल टाइम से। तो मैंने तो उसके 50 नावल स्कूल टाइम में ही पढ़ लिए थे। और मतलब अगाथा क्रिस्टी के हर मर्डर में अगर आप देखेंगे, मतलब मैं अगाथा क्रिस्टी का नाम क्यों ला रहा हूँ, बिकॉज शी इज़ द लेडी हु इज़ द बिगेस्ट नॉवल राइटर इन मर्डर मिस्ट्री। हर मर्डर में तो मर्डर लगता ही नहीं है उसके, वो हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब वो तो कोई सुसाइड हुआ है या कुछ, मतलब मोस्टली यही होता है कि मतलब या मर्डर चला गया, लेकिन कौन मर्डर है पता नहीं चल रहा, इस पर शक है वो मर्डर नहीं है, कोई और है। तो लेकिन बाद में फिर वो दिखाते हैं कि कैसे वो मिस्ट्री सॉल्व होती है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मतलब यहाँ भी ऐसा ही है, मतलब किस किस तरह की चीज़ें मैं बता नहीं सकता, कि मतलब इतनी वियर्ड चीज़ें हैं कि सीसीटीवी कैमरा, आपको पता ही है अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आपने ये सब चीज़ें सारी सुनी हुई हैं कि कितना लूप होल है। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि डिप्रेशन वाला आदमी मरता है, सुसाइड करता है, ये साला दिमाग में बैठा दिया है, ये कभी ऐसा नहीं होता। आप डेटा चेक करो कि उनमें से भी जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन, वो होते हैं जो अंडर ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, ट्रीटमेंट लेने नहीं जाते हैं, और उसमें भी क्रोनिक डिजीज़ बनती है, बहुत टाइम लगता है उसमें सिचुएशन को उस लेवल पे आने के लिए कि कोई डिप्रेस्ड पर्सन सुसाइड करे। और जो आदमी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, दवाई ले रहा है, ना भी खाए, इसको ईयर्स लगते हैं बिल्ड होने में। सुसाइड करना कोई खाली एक फैक्टर नहीं होता कि आदमी कि अगर कोई मेडिसिन खा रहा है, कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहा है। मैं ऐसे आई लिव इन यूएस, यहाँ तो यहाँ तो मतलब इट्स लाइक वेरी नॉर्मल दैट यू आर गोइंग टू अ काउंसलर और यू आर गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट। इट्स अ नॉर्मल डिजीज, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी को अस्थमा है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो सारा मतलब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, जिससे आप मेडिसिन खाते हैं रेगुलरली, इट्स द सेम थिंग। सो ये जो कहना कि डिप्रेशन है और बंदा सुसाइड कर रहा है, मतलब दिस इज टोटली टोटली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। और सुसाइड में करने का रीज़न भी तो चाहिए होता है कि आदमी सुसाइड करता है क्यों, क्योंकि उसका करियर खराब चल रहा होता है, उसका मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है ट्रिगर करने के लिए। मतलब ही इज़ द गाय हुज करियर वाज शाइनिंग एंड ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड। मैरिज में भी मतलब आदमी होता है कि मतलब प्यार में धोखा खा रहा है, आदमी को जिससे प्यार किया है वो नहीं मिल रहा है। मतलब एक वन ऑफ द बिग रीज़न कि आप इतना परेशान हो गया, लगता है एंड ऑफ द लाइफ करूं, क्योंकि मुझे आई लव समवन एंड आई एम नॉट गेटिंग टू आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्सन इन माई लाइफ। दैट्स अ वेरी बिग रीज़न, बट वो रीज़न भी नहीं है यहाँ पे, ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड। तो अगर आप रीज़न ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। स्मार्ट मतलब सुसाइड लेटर नहीं है। जो आदमी इतना स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, जा रहा है, अच्छा उससे पहले वो जो भी इन्फॉर्मेशन जो मिली है, मुझे नहीं पता क्या है कि पब्लिक जब पुलिस जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है भाई, जो हमें न्यूज़ से मिल रही है या सोशल मीडिया से मिल रही है कि भाई उसने जूस पिया, उसने अपना वीडियो गेम खेली। यार वीडियो गेम खेलने में तुम्हारा इतना ज़्यादा मतलब तुम्हारी बॉडी और माइंड की इन्वॉल्वमेंट होती है, तुम डिफरेंट स्टेट में चले जाते हो। वीडियो गेम खेलना आसान नहीं है, इतनी बड़ी एडिक्शन है, इतना बड़ा नशा है तुम्हें, वहाँ जब खेलते हो जाके तुम सुसाइड करने वाले हो, थोड़ी वीडियो गेम खेल लो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कॉमन सेंस आदमी का नहीं कह रहा है, और यही लाखों लोगों का कह रहा है कि उनका यही तो उनको क्यों हर आदमी कह रहा है कि इतने अच्छे इतने सुसाइड होते हैं। कभी किसी ने बोला है कि इसको क्या कहते हैं, आप कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको आप सीबीआई को दो, एक्स्ट्रा इंक्वायरी करो, कभी नहीं कहते लोग। इसमें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लूप होल हैं, लोगों ने इतनी वीडियो बनाई है कि यार मतलब हाउ कैन समबडी हैंग हिमसेल्फ अंडर द सर्कमस्टांसेस जो उसके रूम में थे। वो बेशक द क्लॉथ उसने यूज़ किया या उसने द वे ही डिड सुसाइड, इट्स वेरी वेरी एबनॉर्मल, नॉट पॉसिबल। तो जब इतने लूप होल्स हैं इसके अंदर, राइट, एक दिन पहले पार्टी होती है घर पे, ठीक है, वो पार्टी क्यों हुई कैसे हुई ये नहीं पता किसी को, लेकिन कोई अगर डिप्रेस आदमी अपने घर पार्टी रख रहा है पहले और अगले दिन सुसाइड कर रहा है सुबह, तो ये तो मतलब इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में मतलब चीज़ें हैं इसकी। और फिर मैनेजर की डेथ कुछ टाइम पहले हो रही है, फिर वो नेपोटिज्म की बात हो गई है, नेपोटिज्म वगैरह की बातें सब वो मिसलीडिंग है मेरे हिसाब से। तो आई डोंट थिंक कि ही विल जस्ट डू सुसाइड बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। वो करता है, सुसाइड कर सकता है, वो डिप्रेस्ड होगा, इसका करियर बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म डाउन जा रहा है, but his career was shining. This is and we all, if you're a fan and listening this video, you might know it. This is
this is, he is not the guy who would be the victim of nepotism. It's just the misleading information which the common people are just, common लोग क्या होते हैं, उनको अगर फैक्ट्स नहीं मिलते ना तो वो रिएक्ट करते हैं, वो कुछ तो बोलेंगे, और कुछ बोलेंगे तो वो उल्टी सी डायरेक्शन में भी जाएंगे। वो काफ़ी लोग गलत बात भी कर रहे हैं, मान लो गलत बात कर रहे हैं, औरों को ब्लेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट क्या करें, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और स्पेशली सपोर्ट करने के लिए आम आदमी आ रहा है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी जो क्लोज है, जो जानता है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, बेशक वो मीडिया हो या पुलिस हो या सीबीआई हो या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो नहीं बोल रहा है, तभी तो सारी कंफ्यूजन हो रही है। अगर वो बोलते तो हम जैसे लोगों को बोलने आने की क्या जरूरत है। आज कोई पहली बार ऐसा केस नहीं हुआ है, सालों से ऐसे केस हुए हैं, लेकिन कब पब्लिक ने अपनी आवाज़ उठाई है? कभी नहीं उठाई। और ये पॉलिटिशियंस हैं, कमाल के लोग होते हैं, जब इनको वोट चाहिए होता है तो जनता 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 कर रहे होते हैं। आज जनता कुछ चाह रही है तो ये कोई नहीं बोल रहे, ये कोई। और सीबीआई इंक्वायरी क्या होता है, अगर आप देखेंगे एक एरे गहरे केस में भी सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है जिसमें आम आदमी को, जनता का भी फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ से भी इंक्वायरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कंफ्यूजन है ही नहीं। पुलिस ने डिसाइड कर लिया सुसाइड है, इसलिए केस ही नहीं बनता, कंफ्यूजन ही नहीं बनती। कंफ्यूजन नहीं बनती तो सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं होगी। सीबीआई इंक्वायरी कब होती है कि यार मर्डर हो गया, अब वो सॉल्व नहीं हो रहा है, जब सॉल्व नहीं हो रहा है तो सीबीआई को बुलाना पड़ता है। यहाँ तो कह रहे हैं मर्डर ही नहीं है, तो पहले से ही सीबीआई ना आए तो कहना शुरू हो दिया कि सुसाइड है, कहना सबने मान लिया सुसाइड है, सबको सुसाइड है, क्योंकि भाई आदमी लटका ही होगा, मरा पड़ा है सच तो लटका ही होगा। अब मतलब मुझे तो पता नहीं कि मुझे को इन्फॉर्मेशन, किसी को नहीं पता होगा, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि भाई जब पुलिस ने आया क्या अजम्पशन थी, क्या बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि गर्दन खोट के मार गया इसलिए सुसाइड है। तो यार देखो, मतलब मेरे को और मतलब और चीज़ें भी हैं। 50 सिम्स उसने अपने चेंज किए हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेड। बिकॉज कौन चेंज करता है? मेरे पास तो वही सिम है जो मैं पता नहीं 10 साल से एक ही सिम यूज़ कर रहा हूँ मैं फ़ोन का। इंडिया का वही फ़ोन नंबर है जो मेरा 10 साल पहले था, वही है, सेम फ़ोन नंबर है मेरा, 10 नहीं 15 साल उससे, जब से मतलब नहीं मोबाइल फ़ोन लिया तब से वही सिम है। कौन चेंज करता है अपना नंबर? कोई किसी को तंग करता है तभी तो नंबर चेंज करता है। तो एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है। इतनी बड़ी चीज़ कि 50 सिम चेंज करे, 50 करे, 30 करे, 20 करे, अगर सारा 5 भी किए हों तो इंक्वायरी नहीं बनती कि इस केस में कि बंदा आदमी सिम क्यों चेंज करेगा? इतना बड़ा आदमी फ़ोन बंद करके रख लेगा, अपने से बात नहीं करनी। हाँ, 2 फ़ोन रख सकता है, एक नॉर्मल फ़ोन जिस पे लोगों को पब्लिक नंबर है, एक और फ़ोन जिसमें पर्सनल कॉल करनी है। बार बार फ़ोन सिम, यही अपने आप में रीज़न है कि एज्यूम करना है कि सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर होगा। यही इतना बड़ा रीज़न है, और इतने रीज़न है, लेकिन इससे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है कि आदमी पागल लोग इतना अपना। और हम तो वही बोल रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें नहीं पता फैक्ट क्या है। जिसको पता वो आके सामने बोले, वही सपोर्ट करे। तो देखो गाइस, मेरा तो सिर्फ मैं वही आवाज़ उठाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा भी यही है जो बाकी लोग जो सोशल मीडिया पे सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी फ़ैन है, मैं भी फ़ैन हूँ, और मैं उसका टीचर भी रहा हूँगा सालों पहले। चलो, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक, बट स्टिल इतना फ़र्ज तो बनता है कि लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना है कि ये केस सॉल्व होना चाहिए। वो कुछ भी नतीजा निकले, लेकिन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। वेराइज की एरा गैरा केस हो, कुछ भी ऐसा केस होता है, साला सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाती है। लेकिन जिस केस में, जिसमें अगर आप वोट करा लो, मैं कह रहा हूँ पिटिशन करा लो, कितने लोग चाहते हैं इसके अंदर इंक्वायरी? मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मिलियंस ऑफ पीपल विल से, मिलियंस ऑफ पीपल। आप देखा उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, 40 मिलियन मैंने देखा था, 40 मिलियन तो मैंने नंबर देखा, उसके ऊपर भी चला गया होगा। इतने लोग उसका ट्रेलर देखे, बिकॉज अपना सपोर्ट, किसी ट्रेलर में इतने व्यू क्यों नहीं आते हैं? इतने बड़े बड़े एक्टर होते हैं, इतने क्यों नहीं आते हैं? स्टार हैं, खान्स हैं, अमिताभ बच्चन हो जाए, अक्षय कुमार हो जाए, मतलब ऑल दीज पीपल, दे आर द ग्रेट पीपल। इनका ट्रेलर रिलीज होता है तो लोग पागल हो जाते हैं मूवी के लिए अंदर। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना सपोर्ट दिखाने के लिए ट्रेलर देख रहे हैं उसका। तो अगर इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केस सॉल्व होना चाहिए, वट एवर इज अ रीज़न, तो होना चाहिए। मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सीबीआई तो है यार, लोगों से हमसे पैसे ले लो, अगर खर्चा होता है क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर मतलब और स्टाफ रखना है, लोगों से पैसा मांग लो, हम सपोर्ट करने को तैयार है कि यार बंदा इसको, लेकिन आर तो पार करो। प्रॉब्लम है हो क्या रहा है ये, एंड वी एज अ सिटीजन, वी गवर्नमेंट को हमने वोट देके जिताया है, हमारा बनता है कि हम लोग भी, फैक्ट क्या है वो हमारा, वी हैव टू नो दिस फैक्ट गाइस। मतलब मेरा तो यही था कि लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना, क्योंकि आवाज़ तभी सुनी जाती है जब आवाज़ लाउड होती है। जब 2 लोग बोलते हैं नहीं सुनाई देती, 5 लोग बोलते हैं थोड़ी गूंज होती है। अगर 50, 100, 500, 1000, लाखों लोग बोलेंगे तभी आवाज़ होगी। आवाज़ यही पहुंचानी है कि यार इस केस को सॉल्व करना है, सुसाइड मान के बंद नहीं करना है। यही मेरा आइडिया था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरा सिर्फ बिकॉज आई एम अ बिग टाइम फैन ऑफ सुशांत, एंड दैट्स मी एंड माई वाइफ, एंड दैट्स अ वॉइस आई वांट टू रेज टू एवरीवन गाइस। थैंक